भारत के दक्षिणी छोर पर समुद्र की लहरों के बीच बसा है एक ऐसा पवित्र द्वीप जहां इतिहास और आस्था एक साथ सांस लेते हैं। ये वही भूमि है जहां भगवान राम के आने की मान्यता है, जहां से बना था रहस्यमयी राम सेतु और जहां स्थित है भारत के सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक। ये है रामेश्वरम। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक खूबसूरत द्वीप है। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। मुख्य भूमि से इसे जोड़ता है पंबन ब्रिज, भारत का पहला समुद्री पुल। जब ट्रेन समुद्र के ऊपर से गुजरती है तो ऐसा लगता है मानो रास्ता सीधे समुद्र के बीच से निकल रहा हो। रामेश्वरम का सबसे बड़ा संबंध जुड़ा है रामायण से। मान्यता है कि माता सीता को रावण द्वारा लंका ले जाने के बाद भगवान राम अपनी सेना के साथ यहाँ पहुँचे, लेकिन सामने था विशाल समुद्र। लंका पहुँचने के लिए समुद्र पार करना जरूरी था। तब भगवान राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। कहा जाता है कि नल और नील की सहायता से समुद्र पर एक पुल बनाया गया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कई फ्लोटिंग स्टोन्स वास्तव में पमिस स्टोन्स हो सकते हैं। पमिस एक ज्वालामुखीय पत्थर होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे हवा के छेद होते हैं। इन छिद्रों में हवा भरी होने के कारण उनका घनत्व कम हो जाता है और वे कुछ समय तक पानी पर तैर सकते हैं। मान्यता है कि इस पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। आज भी समुद्र के भीतर पत्थरों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। क्या यह वास्तव में राम सेतु है या सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना? यह रहस्य आज भी दुनिया को सोचने पर मजबूर करता है। लंका विजय के बाद भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय लिया, क्योंकि रावण एक महान ब्राह्मण था और उसका वध ब्रह्महत्या माना गया। हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लाने गए, लेकिन शुभ मुहूर्त निकल रहा था। तब माता सीता ने रेत से शिवलिंग बनाया। भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की और यही बना रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग। रामनाथ स्वामी टेम्पल द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में पूरा हुआ, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका विशाल कॉरिडोर। यह दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में गिना जाता है। करीब 1200 मीटर लंबे इस गलियारे में 1000 से अधिक विशाल पत्थर के स्तंभ हैं। हर स्तंभ पर बनी नक्काशी प्राचीन भारतीय कला की महानता को दर्शाती है। मंदिर परिसर में मौजूद है 22 पवित्र कुएं, जिन्हें तीर्थम कहा जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इतने पास होने के बावजूद हर कुएं के पानी का स्वाद अलग है। कुछ पानी मीठा, कुछ हल्का नमकीन। वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। रामेश्वरम के पास स्थित है धनुषकोडी, एक ऐसा शहर जो कभी बेहद सुंदर और आबाद हुआ करता था, लेकिन 1964 के भयंकर चक्रवात ने इस पूरे शहर को तबाह कर दिया। हजारों लोगों की मौत हुई और इसके बाद धनुषकोडी को गोस्ट टाउन घोषित कर दिया गया। आज भी यहाँ के खंडहर उस विनाश की कहानी सुनाते हैं। रामेश्वरम हिंदू धर्म के 4 धामों में शामिल है। बाकी 3 धाम हैं बद्रीनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल। मान्यता है कि काशी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भक्त रामेश्वरम के दर्शन न कर ले। रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये इतिहास, आस्था और रहस्य का जीवित संगम है। ये वह भूमि है जहाँ हर लहर भगवान राम की कथा सुनाती है, जहाँ हर पत्थर एक प्राचीन रहस्य छुपाए बैठा है। रामेश्वरम की दिव्यता आज भी करोड़ों लोगों की आस्था में जीवित है। अग्नितीर्थम। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान राम ने रावण वध के बाद यहाँ स्नान किया था। कहा जाता है कि माता सीता की अग्नि परीक्षा के बाद अग्निदेव ने यही पवित्र जल में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाई थी।
इसलिए इसका नाम अग्नि तीर्थम पड़ा। श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश से पहले यहाँ पवित्र स्नान करते हैं। यह रामेश्वरम के 64 तीर्थों में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। सुबह सूर्योदय के समय यहाँ का दृश्य बेहद अद्भुत दिखाई देता है। समुद्र यहाँ अपेक्षाकृत शांत रहता है, इसलिए लोग धार्मिक स्नान करते हैं। मंदिर की रथ यात्रा और कई धार्मिक अनुष्ठान यहीं से शुरू होते हैं। कोथंडारामस्वामी टेम्पल। मान्यता है कि यही भगवान राम ने रावण के भाई विभीषणा को शरण दी थी। इसी स्थान पर विभीषण का राजतिलक भी किया गया था, जब उन्होंने भगवान राम का साथ देने का निर्णय लिया। मंदिर का नाम कोथंडारामस्वामी भगवान राम के धनुष कोदंड से जुड़ा है। यह मंदिर लगभग 500 से 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। 1964 के भयंकर चक्रवात में जब धनुषकोडी पूरी तरह नष्ट हो गया था, तब भी यह मंदिर बचा रहा। भारत के दक्षिणी समुद्री तट पर एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया मौजूद है जहां समुद्र के भीतर छिपे हैं हजारों जीव। ये है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, भारत का पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ मिलने वाले कुछ जीव पृथ्वी पर बेहद दुर्लभ हैं, और इस समुद्र के नीचे मौजूद कोरल रीफ हजारों साल पुराने हैं। ये क्षेत्र भारत और श्रीलंका के बीच फैला हुआ है और लगभग 21 छोटे द्वीपों को मिलाकर बनाया गया है। इनमें शामिल हैं डॉल्फिन, समुद्री कछुए, दुर्लभ मछलियाँ, स्टारफिश, ऑक्टोपस और रंग बिरंगे कोरल जीव। ये क्षेत्र हिंद महासागर के सबसे समृद्ध समुद्री इकोसिस्टम में गिना जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार की सबसे प्रसिद्ध पहचान है डुगोंग। इसे सी काऊ कहा जाता है क्योंकि ये समुद्री घास खाता है। समुद्र के भीतर फैले विशाल सी ग्रास बैग्स इस पार्क की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। प्राचीन काल में गल्फ ऑफ मन्नार मोती व्यापार के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क सिर्फ एक समुद्री क्षेत्र नहीं, बल्कि पृथ्वी की सबसे अनमोल प्राकृतिक धरोहरों में से एक है।